गाजर का हलवा बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन आप मेरी तरीके से एक बार ट्राई करें। तो सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल देंगे, ग्रेटेड गाजर डाल के तब तक पकाना है जब तक ये गाजर एकदम आधा ना हो जाए। इसके बाद चीनी, आधा कप मलाई डाल देंगे। मलाई की जगह पे आप 2 कप दूध भी डाल सकते हैं और इसे हमें ढक के पकाना है जब तक इसमें से घी सेपरेट ना होने लगे। तब तक हम इंस्टेंट मावा बना लेते हैं। मावा के लिए मिल्क पाउडर, दूध, चीनी और पनीर को मिक्स करेंगे और हमें गाढ़ा मिक्सचर होने तक इसे हमें पकाना है। इलायची पाउडर डाल देंगे। तो इस तरीके का हमारा टेक्सचर होना चाहिए। अब गाजर को देख लेते हैं। घी एकदम सेपरेट हो गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची पाउडर, कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और गर्मा गर्म हमें इसे थाली में सेट करना है। ऊपर से हम ये मावा को भी सेट कर देंगे, डेकोरेट करेंगे चांदी के वर्क से और कुछ ड्राई फ्रूट से। उसके बाद फ्रिज में इसे 1 से 1.5 घंटे तक हमें इसे ठंडा करना है। इसके बाद इंजॉय कीजिए। मक्खन जैसी मुंह में जाते ही घुल जाए, हम बनाएंगे तिल की बर्फ़ी। सिर्फ 3 से 4 चीज़ों को मिला के ये बर्फ़ी बनती है। तो सबसे पहले हमें तिल को ड्राई रोस्ट कर लेना है। हमें ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर हो जाए तब तक रोस्ट करना है। इसे निकाल के ठंडा करेंगे और इसका 1/4 भाग अलग निकाल के सारे तिल को हमें बारीक पीस लेना है। अब तिल के अंदर हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और जो तिल बचा के रखा था उसे डाल के मिक्स करके साइड रख देंगे। अब चाशनी बनाते हैं। तो चीनी और पानी को हमें मेल्ट करना है। जब एक तार की चाशनी बनने लगे ना, तब तक हमें इसे पकाना है। उसके बाद ये ड्राई मिक्सचर डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें ग्रीस किए हुए टिन में डाल देना है और ऊपर से जो हमने भुना हुआ तिल रखा था उसे डाल देंगे। अब इसे हमें 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से सेट करना है। मतलब ये अच्छे से 4 घंटे में ये कड़क हो जाती है। फिर इसको बर्फ़ी के शेप में कट कर लें। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ख़ास, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप सुबह सुबह एक लड्डू खाएंगे तो दिन भर आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में 3 से 4 छोटे चम्मच घी डाल दिया है और मैंने लिया है 100 ग्राम गोंद। ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो इसे घी में हमें धीमी आंच पे इसे हमें भूनना है, मतलब फ्राई करना है। ये एकदम धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ना तो आराम से ये गोंद फ्राई हो जाएंगे और जलेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसे हमें जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसे हमें निकाल लेना है और थोड़ी थोड़ी ही क्वांटिटी में हमें डाल के इसे फ्राई करना है। ज़्यादा इकट्ठा नहीं डालेंगे वरना हमारे गोंद कच्चे रह जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे हमें फ्राई करना है। अब थोड़ा सा घी और डाल देंगे। इसमें डाल देंगे काजू। तो काजू मैंने 3/4 कप लिया है। मान के चलिए 100 ग्राम मैंने काजू लिया है। इसे भी हल्का हमें रोस्ट कर लेना है, हल्का गुलाबी होने तक। इसे भी निकाल लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम बादाम। तो बादाम भी मैंने 3/4 कप ही लिया है। ये भी 100 ग्राम ही बादाम है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बादाम को हल्का थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें अखरोट डाल दिया है। ये भी आधा कप अखरोट है। तो इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें पिस्ता डाल दिया है 2 से 3 बड़े चम्मच। ऐसे हल्का भूनते जाएंगे। इसमें किशमिश 1/4 कप डाल दिया है और इसे हमें तब तक भूनना है धीमी आंच पे जब तक ये किशमिश हमारी अच्छे से फूल ना जाए। ये देखिए किशमिश अच्छे से फूल गई है। एकदम धीमी आंच पे इसे भूनना है। तो इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये अच्छे से हमारी ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। तो इसे निकालने के बाद इसी पैन में हम डाल देंगे घी और इसमें डालेंगे 3/4 कप गेहूं का आटा लेना है। वही रेगुलर वाला आटा है ये। और इसे हमें हल्के आंच पे जब तक भूनना है जब तक इसका कलर एकदम हल्का गुलाबी ना हो जाए, जैसे एकदम अच्छे से ये भून जाए। अब ये डाला है 3 बड़े चम्मच खसखस। इसे भी हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट ही भूनना है धीमी आंच पे। तो जब ये थोड़ा सा भून जाए तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो डेसिकेटेड कोकोनट मैंने 1 कप लिया है। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हमें हल्का 2 से 3 मिनट इसे भी भूनना है क्योंकि आटा हमारा पहले से ही भुना हुआ था। तो इसकी गर्मी से ये नारियल जो पाउडर है ना, ये अच्छे से भुन जाएगा। इसे हमें एक अलग बर्तन में निकाल लेना है।
अब ये जो गम है ना, इसे हमें क्रश कर लेना है। तो आप किसी भी कटोरी से या मैशर की सहायता से इसे मैश कर देंगे ना, तो ये आराम से ये पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें गोंद को मैश कर लेना है। तो इसे साइड रख देंगे और ड्राई फ्रूट्स को भी हमें मिक्सी जार में डाल के इसको एकदम दरदरा पीस लेना है। एकदम पाउडर नहीं करना है, दरदरा ही पीसना है। और इसे अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे। अब कढ़ाई में 2 से 3 छोटे चम्मच हम घी डाल देंगे और गुड़ का पाउडर लिया है मैंने 2 कप, इसमें 3 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे और धीमी आंच पे इसे हमें मेल्ट करना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपके पास गुड़ है तो आप इसे छोटा छोटा कट कर लीजिए या ग्रेट कर लीजिए गुड़ को, तब उसे मेल्ट कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये गुड़ उबल गया है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये सारा मिक्सचर एक में हम डाल देंगे। तो ये गोंद को भी इसमें डाल देंगे हम, सारे ड्राई फ्रूट्स को भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, सौंठ का पाउडर डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऐड कर देना है जायफल का पाउडर। तो जायफल को हमें फ्रेशली ही ग्रेट करके डालना है। जायफल डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसके अंदर डाल देंगे ये मेल्टेड गुड़ और हमें ये गर्मा गर्म ही गुड़ डालना है, ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। तो गर्मा गर्म गुड़ को डाल देंगे इसमें और स्पैचुला की सहायता से इसे हमें मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हम लड्डू बना लेंगे। तो ये हल्का गर्म है, तो इसके हम आराम से लड्डू बना सकते हैं। अगर आपको मीठा कम ज़्यादा लगे तो आप गुड़ को उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ और मेल्ट करके डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। तो इस सर्दियों में आप इस लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी दोनों है। ये बच्चे और बड़ों को सबको ये पसंद आएगी।